Hi friends, welcome to Deepak Jha channel. This is my third video on Excel function and formula. फ्रेंड, लास्ट दो वीडियो में हमने जो फंक्शन डिस्कस किए वो एक्सेल के मैथमेटिकल फंक्शन थे, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन थे और डेट टाइम बेस्ड फंक्शन थे. आज हम एक्सेल के कुछ कंडीशनल फंक्शन को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली ये कंडीशनल फंक्शन क्या होते हैं? फ्रेंड्स, लास्ट टाइम के फंक्शंस में हम लोग कुछ पैरामीटर्स पास करते थे और वो पैरामीटर एग्जीक्यूट्स होके कैलकुलेट होके हमको कुछ रिजल्ट देते थे. कंडीशनल फंक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. कंडीशनल फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो कुछ कंडीशंस को चेक करते हैं और उसके बेसिस पे उनका आउटपुट होता है. सो कंडीशनल फंक्शन में पैरामीटर्स के रूप में सबसे पहले कंडीशन पास की जाती है. अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसका आउटकम कुछ और होता है और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसका आउटपुट कुछ और होता है. तो हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इफ कंडीशन फंक्शन से. फ्रेंड, लास्ट टाइम की तरह ही मैंने कुछ डेमो डेटा बना लिया है जो कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने में, इन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा. फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ रोल नंबर लिए हैं, उस रोल नंबर के सामने कुछ परसेंटेज लिए हैं और एक ग्रेड का कॉलम लिया है जो कि खाली है और हमारे फंक्शंस के रिजल्ट के बेसिस पे हम इस पे. फ्रेंड, इफ फंक्शन एक कंडीशन को चेक करता है और अगर उस कंडीशन ट्रू होती है तो हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ दूसरा रिजल्ट प्रोवाइड करता है. आइए चेक करते हैं, एक फॉर्मूले की हेल्प से इसे समझते हैं. मैं ये चाहता हूं, यहां पर जो परसेंटेज दे रखे हैं, अगर ये परसेंटेज की वैल्यू 60 से ज्यादा हो तो ग्रेड ए शो हो और अगर उसकी वैल्यू 60 या उससे कम हो तो ग्रेड बी शो हो. तो इस टाइप के कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं. आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं. मैंने इफ फंक्शन लिखा. आप देख रहे हैं इफ फंक्शन की एक्सेल गाइड में हमें क्या शो कर रहा है? लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स. सो सबसे पहले हम एक लॉजिकल टेस्ट कंडीशन पास करेंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें वैल्यू इफ ट्रू वाली वैल्यू मिलेगी और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें वैल्यू इफ फॉल्स वाली वैल्यू मिलेगी. हम कंडीशन कैसे बनाते हैं? इफ दिस सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन 60, ये कंडीशन हो गया. सो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए? ग्रेड ए. ये आउटकम 1 हो गया और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आउटकम 2 हो गया. सो फ्रेंड्स, फॉर्मूला बार में देखिए इफ फंक्शन के बस में एज अ पैरामीटर कंडीशन एंड उसके रिजल्ट. ये देखिए फ्रेंड्स, इस केस में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 60 नहीं है, इसलिए मुझे ग्रेड बी मिला. मैं इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर लेता हूं और ये मेरे आउटपुट देखिए. इन केस ऑफ वैल्यू इज लेस और इक्वल टू 60 मुझे बी रिजल्ट मिल रहा है और अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू होता है तो मुझे ए रिजल्ट मिल रहा है. सो फ्रेंड्स, ये था इफ फंक्शन का यूज जो कि एक कंडीशन के बेसिस पे अपने आउटपुट को वेरी कर रहा है. अपने आउटपुट डिफरेंट हो रहे हैं. आइए फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं जो कि काउंट इफ. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काउंट फंक्शन डिस्कस किया था जो सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल को काउंट करता था. काउंट इफ फंक्शन एक तरह से कंडीशनल काउंटिंग का काम करता है. इसमें भी दो पैरामीटर होते हैं. एज अ फर्स्ट पैरामीटर हम इसमें एक रेंज पास करते हैं और सेकंड पैरामीटर में हम इसमें कंडीशन देते हैं. तो आइए फ्रेंड्स इसका यूज देखते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. फ्रेंड्स, मुझे ये चाहिए कि मेरे पास टोटल ग्रेड कितनी है, मैं इन्हें काउंट करना चाहता हूं. ओके, उसके लिए सिंपली हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था काउंट ए फंक्शन का यूज कर लेंगे. ये लीजिए फ्रेंड, ये नंबर्स ऑफ ग्रेड इसने मुझे काउंट करके ला दिया. बट अभी मुझे जो कंडीशनल चेकिंग करना है वो इस वे में है कि मुझे ग्रेड ए को इसमें से काउंट करना है और ग्रेड बी को डिफरेंटली काउंट करना है. सो इस टाइप की कंडीशनल काउंटिंग के लिए हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे. कैसे करते हैं? मैं काउंट इफ फंक्शन लेता हूं और देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल गाइड मुझे क्या बता रहा है कि इसमें आपको एक रेंज पास करना है, सेकेंडली पैरामीटर के रूप में एक क्राइटेरिया पास करना है. सो मैं फर्स्टली ये रेंज ले लेता हूं. ओके, और सेकेंडली मैं क्या ले लेता हूं?
ग्रेड ए। आउटपुट देखिए फ्रेंड इसका। काउंटिंग फंक्शन ने क्या किया है, ये रेंज को चेक किया है और अगर उसका ग्रेड ए है तो ये उसको काउंट कर लेता है। सो हमारे रेंज में 7 ग्रेड ए है। सेम केस में मुझे अगर बी ग्रेड को काउंट करना है, मैं फिर से काउंटिंग फंक्शन का यूज करता हूं। रेंज पास किया इसमें एज अ फर्स्ट पैरामीटर एंड देन सो फ्रेंड दिस इज द आउटकम। सबसे पहले हमने इन्हें काउंट किया है कि ये कितने वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है। फिर हमने काउंटिव फंक्शन के यूजेस से इसको चेक किया है कि इस रेंज में ग्रेड ए कितना आ रहा है। आप देख रहे हैं काउंटिव अ कंडीशन एज अ फर्स्ट पैरामीटर एंड उस कंडीशंस आप देख रहे हैं काउंटिव, इसमें रेंज एज अ फर्स्ट पैरामीटर और कंडीशन एज अ सेकंड पैरामीटर। सो मुझे ये ग्रेड ए को काउंट करके दे रहा है। सेम केसेस में अगर मुझे ग्रेड बी काउंट करना है तो मैंने वही रेंज लिया और ग्रेड बी पास किया। फ्रेंड्स, दिस इज द रिजल्ट ऑफ काउंटिव फंक्शंस। फ्रेंड्स, काउंटिव फंक्शंस में हम थोड़ा सा और वेरिएशंस लाके इसको चेक कर सकते हैं। काउंटिव फंक्शंस में जो हम ये कंडीशंस डाल रहे हैं ये और डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जो यहाँ पे सेल है, मैं उन सेल्स को काउंट करना चाहता हूं जिनकी स्टार्टिंग GRAD स्ट्रिंग से हो रही है। सो स्ट्रिंग मैचिंग में भी काउंटिव फंक्शन काम करता है। आइए इसको एक रिजल्ट से समझते हैं। ये मैंने काउंटिव फंक्शन लिया, इसमें रेंज ले लिया, देन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैंने इसमें ग्रेड स्टार पास किया है। इस केस में काउंटिव फंक्शन इस रेंज में क्या चेक करेगा कि जिनकी भी वैल्यू ग्रेड ए आ रही है, ग्रेड से स्टार्ट हो रही है, जिनकी भी वैल्यू ग्रेड से स्टार्ट हो रही है उनको काउंट करके ले आता है। और फ्रेंड्स सभी की वैल्यू ग्रेड से स्टार्ट हो रही है तो मुझे ये इनकी वैल्यूज को 10 काउंट कर रहा है। अगर मैं इसमें से किसी की वैल्यूज बदल दूं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे 9 ले आया है आउटपुट के रूप में। क्यों? क्योंकि इन 10 में से 9 वैल्यूज तो ग्रेड से स्टार्ट हो रही है, बट एक मैंने कुछ अलग अल्फाबेट्स उसमें पुट कर दिए, सो मुझे इसकी वैल्यूज 9 दे रहा है। सो फ्रेंड, दिस इज द यूज ऑफ काउंटिव फंक्शंस, जिसमें हम अलग अलग वेरिएशंस के रूप में कंडीशंस डाल डाल के आउटपुट ला सकते हैं। जिस तरीके से ये स्ट्रिंग के साथ काम कर रहा है, सेम केस में ये नंबर्स के साथ भी काम कर सकता है। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड्स, मुझे इस केस में परसेंटेज को काउंट करना है और उन परसेंटेज को काउंट करना है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 60 हो। मैं इसको यूज करता हूं, काउंटिव फंक्शन लिया, रेंज पास की एज अ फर्स्ट पैरामीटर, देन कॉमा लगाया। और फ्रेंड्स मैं यहां पे क्या करता हूं, ग्रेटर और इक्वल टू 60। ये देखिए फ्रेंड्स, रेंज के बाद मैंने इस बार क्या पास किया है, ग्रेटर और इक्वल टू 60। इस केस में काउंटिव फंक्शन क्या चेक करेगा, इस रेंज में से उन वैल्यूज को काउंट करेगा जिसकी वैल्यूज ग्रेटर देन 60 हो। दिस इज द आउटकम ऑफ दिस फंक्शन। सो फ्रेंड्स, ये था काउंटिव फंक्शन जो कि डिफरेंट वेरिएशंस में वर्किंग कर रहा है। आप इसमें चाहें तो पर्टिकुलर एक ग्रेड को चेक कर सकते हैं इस वे में। अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि कुछ स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है, उसको कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस टाइप की न्यूमेरिक वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज द यूज ऑफ काउंट इफ फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब हम हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं जो कि सम इफ फंक्शन है। फ्रेंड्स, सम इफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं कुछ डेटा को कॉपी कर लेता हूं, जिसके बेसिस पे मैं सम इफ फंक्शन पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। फ्रेंड्स, इसी डेटा को कॉपी करके मैं दूसरी जगह ले जा रहा हूं। यहां पे मैं इस डेटा को एज अ वैल्यूज काउंट कर लिया।
फ्रेंड्स हमने ये कुछ और डेटा रेडी कर लिया है जिसपे हम सम इफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमने अभी काउंटिंग फंक्शन देखा जो एक तरीके से कंडीशनल काउंटिंग का काम करता है, सेम वे में जैसे कि सम इफ नाम से हमें मालूम ही पड़ रहा है, सम इफ फंक्शन कंडीशनल सम प्रोवाइड करता है। आइए इसका यूज देखते हैं। फ्रेंड्स सम इफ फंक्शन 3 पैरामीटर्स पे वर्किंग करता है। अब ये किस वे में वर्किंग कर रहा है इसको हम एक एग्जांपल से समझ के लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मुझे उस परसेंटेज को सम करना है जिनकी वैल्यूज ग्रेड ए है। सेम केसेस में मुझे उन परसेंटेज को भी सम करना है जिनकी वैल्यूज ग्रेड बी है। अगर हम इनका साथ में सम करना चाहते हैं तो हमारा पिछला फंक्शन सम एक सिंपल यूज इस वे में है। मैं इन्हें सम करता हूं, आपने सम फंक्शन लिया और यहाँ पे जो रेंज पास कर दी। ओके, सो ये मुझे सभी परसेंटेज का सम ला के दे देता है। ओके, बट अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ उन परसेंटेज का सम देखना है जिनकी ग्रेड ए हो। सो इस टाइप ऑफ कंडीशनल सम के लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। किस वे में, देखिए मैंने यहां पे सम इफ फंक्शन लिया। फ्रेंड्स एक्सेल गाइड मुझे बता रहा है सम इफ फंक्शन में मुझे 3 क्राइटेरिया पास करना है। इसमें से पहला क्राइटेरिया क्या होता है, वो रेंज होती है जिसमें आपको कंडीशन चेक करानी है। मुझे इसमें से कंडीशन चेक करानी है ग्रेड ए ग्रेड बी। ओके, तो मैं ये रेंज ले लेता हूं। दिस इज माय फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड मुझे कंडीशन डालनी होती है और तीसरे पैरामीटर्स में मुझे वो रेंज डालना होती है जिसे मैं सम करना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द आउटपुट ऑफ सम इफ फंक्शन। यहां पे क्या हो रहा है इसे हम और डिटेल से समझते हैं। आपने सम इफ फंक्शन लिया, सबसे पहले पैरामीटर्स में हमने उन ग्रेड्स को एज अ पैरामीटर पास किया, उन रेंज को हमने पास किया जिसमें हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं। अभी सम इफ फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, इन सभी वैल्यूज को ले रहा है एज अ फर्स्ट पैरामीटर, देन वो चेक कर रहा है कि अगर ये ग्रेड है तो इन वैल्यूज का सम हो जाए। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं ग्रेड बी को चेक करता हूं, सेम वर्किंग होगा मेरा। मैं सम इफ फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूं, सम इफ लिया मैंने, देन मैं रेंज पास करता हूं, ये मैंने रेंज पास किया, देन मैं इसके बाद इसमें कंडीशन पास करता हूं। ओके, देन वो वैल्यूज जिसे मैं सम करना चाहता हूं उसकी रेंज मैंने इस वे में पास करी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका आउटपुट सम फंक्शन से मैंने इनका सम निकाल लिया। सम इफ फंक्शंस को मैंने इस तरीके से वर्किंग किया, पैरामीटर्स पास करके सिर्फ उन वैल्यूज का सम निकाला जो कि ग्रेड ए है। सेम केसेस में फिर मैंने इन वैल्यूज का सम निकाला जिनकी वैल्यूज ग्रेड बी है। सो फ्रेंड्स, ये थे एक्सेल के कुछ कंडीशनल फंक्शन जो कि पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे वर्किंग कर रहे हैं। आप इन फंक्शंस को डिफरेंट वे में इन एग्जांपल्स को देख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हों, कुछ रिमार्क्स हों तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।